केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविवार को रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बमहोरी, पड़रिया, जोड़, बरदहा, बमहोरी, जोड़, साईखेड़ा और रासिलवानी का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से फसलों, मकानों आदि को हुई क्षति का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौहान ने साईखेड़ा में बाढ़ प्रभावित खेतों में पहुंचकर फसलों को हुई क्षति की भी जायजा लिया। उन्होंने साईखेड़ा और सिलवानी के वार्ड क्रमांक 1 में घरों में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान को देखा। केंद्रीय मंत्री चौहान ने बाढ़ प्रभावितों से कहा कि ये दुख तकलीफ की घड़ी है, माताएं बहनें किसान आंखों में आंसू मत लाना, मुसीबत की इस घड़ी से सरकार बाहर निकालेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वह किसान है और किसानों के दर्द को भली भांति जानते हैं। किसानों की सेवा उनके लिए भगवान की पूजा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे कर आकलन किया जाएगा और सर्वे पूरा होने पर रास सूची पंचायत में लगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य ईमानदारी से किया जाए। मकान गिर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सामान बह गया है और फसल खराब हुई है, जो नुकसान हुआ है वो पूरा लिखे। इसके अलावा RBC 6/4 के तहत भी राहत दिलवाई जाए। साथ ही जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है उन्हें फसल बीमा योजना के तहत भी राशि दिलवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि क्षेत्र में खाद की शिकायत प्राप्त होने पर अकेले सिलवानी के लिए 600 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया है, जिससे कि जहां जरूरत हो वहां किसानों को सरलता से खाद मिले। साथ ही पूरे रायसेन जिले के लिए 2500 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया गया है। जिले में कहीं भी नकली खाद बेची जाती है तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर केवल किसानों की मूंग में ही खरीदी जाए और कुछ जगह सर्वेयर की शिकायतें प्राप्त हो रही है, इसकी जांच कराई जाए। मूंग उपार्जन कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मापदंड के अनुरूप कराया जाए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रामपाल सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा और अधिकारी भी उपस्थित रहे। बमहोरी में मूंग उपार्जन केंद्र का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री चौहान ने बमहोरी में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां मूंग विक्रय हेतु आए किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं तथा उपार्जन कार्य की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र प्रभारी और अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि मूंग उपार्जन कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो। किसानों को मूंग विक्रय के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। मूंग उपार्जन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेगमगंज, सुल्तानगंज, बाकी हिस्सों से भी हमारे कार्यकर्ता और किसान हैं, उन्होंने बताया कि भारी नुकसान हुआ है। आज हमने बमहोरी से लेकर सिलवानी तक जगह जगह बाढ़ प्रभावित भाई बहनों से, चाहे वो किसान हो चाहे वो गरीब हो, उनसे चर्चा की, खेतों को भी देखा और घरों को भी देखा। जो नुकसान हुआ है, जहां हुआ है वहां भयानक हुआ है। घर गिर गए हैं या ऐसे हो गए हैं कि अब रहने के लायक नहीं है। सारा सामान नष्ट हो गया है। कई परिवार ऐसे जिनके पास खाने को भी कुछ बचा नहीं। फसलों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ व्यवस्थाएं जो नितांत आवश्यक है, जैसे एक दिन के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, उनको तात्कालिक व्यवस्थाएं, ताकि बरसात तक काट सके उनके बच्चों के साथ। इसलिए अस्थायी शेल्टर उनको मिले, खाने पीने भोजन उसका पूरा इंतजाम हो जाए। प्रारंभिक काम, प्रारंभिक धनराशि जिससे ये रोज कपड़े लगते और बाकी आवश्यकता पूरी हो जाए। नंबर 2, जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, गिर गए हैं, उनको मकान बनाने की